आपको बता दें कि थैंक यू। भारत की तरफ से एक और कदम जो है वो उठाया गया है, जहां भारत ने दुनिया के कई राजनयिक जो कि भारत में पोस्टेड हैं उनको एक बैठक के लिए बुलाया है और इस बैठक में पहलगाम हमले से जुड़ी जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। साथ ही साथ किस तरीके से इस पूरे हमले में पाकिस्तान का हाथ है उससे जुड़े तमाम जो साक्ष्य सबूत हैं वो भी राजनयिकों के समक्ष रखे जाएंगे, ताकि पुख्ता तौर पर यह स्थापित किया जा सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि आखिर जो पाकिस्तान है उसका चेहरा किस प्रकार से इस पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर से बेनकाब जो है वो हो चुका है। भारत ने साउथ ब्लॉक में ये बैठक बुलाई है। दुनिया के कई देशों के राजनयिक जो कि इस वक्त नई दिल्ली में पोस्टेड हैं वो सभी एक एक करके पहुंचना शुरू हो चुके हैं और आपको बता दें कि इसमें दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ सबूत जो है वो भारत देगा, विदेशी राजनयिकों को हमले की जानकारी देगा। आज सबसे अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के मधुबनी से वो भाषण भी रहा, जिसमें वो बिहार में तमाम लोगों को संबोधित करते हुए अंग्रेजी में जब उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया इस बात को गांठ बांधकर याद कर ले कि भारत जो है वो अपने ऊपर हुए इस हमले का बदला इस प्रकार से लेगा कि जो तमाम आतंकी जिस बिल में छुपे हैं वहां से उन्हें खोद कर निकाला जाएगा और जो बची खुची जमीन है आतंक की उसको भी खत्म करने का काम किया जाएगा। ये जब संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंग्रेजी में देते हैं तो इसके मायने अपने आप में इस तरीके से निकाले जा सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय देशों को संदेश है कि भारत जो अगले कुछ दिनों में कदम उठाएगा वो कदम पाकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकियों के खात्मे के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और इसी कड़ी में भारत के अलग अलग मंत्रालयों की तरफ से लगातार अब जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में तमाम जो सैन्य जो ऑप्शंस हैं उनको तलाशता हुआ नजर आ रहा है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय राजनयिकों के साथ लगातार संपर्क साधे हुए उन्हें जानकारी दे रहा है। गृह मंत्री खुद जो हैं वो दौरा कर चुके हैं पहलगाम का। उमा शंकर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त जुड़ गए। उमा, जो तमाम डेवलपमेंट्स लगातार पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सामने आ रही है उन सब के बीच अब ये जो तमाम राजनयिकों को बैठक में आमंत्रित किया गया है, इसका लक्ष्य जो है वो स्पष्ट नजर आता है कि एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो और पूरी दुनिया जो है वो इस बात को समझे कि पाकिस्तान जो है वो केवल और केवल दिखावा करता है कि वो आतंकवाद से लड़ रहा है। असल में आतंकवाद को पालने पोसने और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का काम पाकिस्तान की सरजमी से ही हो रहा है। जी देखिए, यहाँ साउथ ब्लॉक पर कम से कम 20 देशों के जो राजनयिक हैं उनको बुलाकर इस बात की ब्रीफिंग दी गई है कि किस तरीके से पाकिस्तान से तार जुड़े हैं पहलगाम हमले के। और इन देशों में अमेरिका से लेकर यूके से लेकर यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर से लेकर मिडिल ईस्ट के कई देशों के जो राजनयिक हैं वो तक शामिल हैं। ये तकरीबन आधे घंटे की ब्रीफिंग जो है इनको दी गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इनको संबोधित किया, इनको जानकारी दी और पहलगाम हमलों से जो जुड़े सबूत हैं, जो शुरुआती सबूत हैं, उसके आधार पर उन्होंने इन राजनयिकों को एक बार फिर ये बताने की कोशिश की कि कैसे पाकिस्तान जो है वो आतंक का अड्डा बना हुआ है और कैसे पाकिस्तान के दिशा निर्देशों के साथ जो है इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। इसका मकसद जो है वो दुनिया के देशों में अपनी जिस तरह का समर्थन भारत को मिला है उस समर्थन को बरकरार रखते हुए अपनी बात को कहने की है और साथ ही साथ उनको आगे आने वाले दिनों में जिस तरह के स्टेप्स भारत उठा सकता है या अभी जो राजनयिक कदम के तौर पे जो कदम भारत ने उठाए हैं उसको लेकर उनको अपने साथ लेने की है। तो एक अहम ये एक कवायद है। इससे पहले भी हमने कई मौकों पर देखा जब पाकिस्तान को एक्सपोज करना होता है तो भारत जो है वो विदेशी जो राजनयिक हैं उनको साथ लेकर और उनको भरोसे में लेकर, क्योंकि पाकिस्तान ने आज ही जो वहां पर बैठक हुई है उसमें साफ तौर पे ये कहा है कि भारत ने बेवजह तरीके से बिना किसी सबूत के आधार पर पाकिस्तान पर आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि विदेशी राजनयिक जो भारत में तैनात हैं उनके साथ उन सूचनाओं को साझा किया जाए, उन सबूतों को साझा किया जाए जिसके आधार पर भारत ने ये आरोप लगाया। और न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि उसके बाद चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो या फिर वाघा वाटर को बंद करने की बात हो, पाकिस्तानियों के वीजा को रोके जाने की बात हो, तो ये जो कदम भारत ने कड़े उठाए हैं उसको किस आधार पर उठाया है, इस बात की जानकारी जो है वो विदेशी राजनयिकों को देकर भारत ने उनको अपने भरोसे में लिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी जो है इस खबर से जुड़ी साझा करने के लिए। तो उमाशंकर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि तकरीबन 20 देशों के राजनयिक जो है वो इस वक्त साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं और भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है जो वर्तमान स्थिति है, पहलगाम हमले को बाद जिस तरीके से कदम उठाए गए हैं।